नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज फिर से एक बार यूके एकेडमी पर। तो आज हम फिर से 30 के आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका 30 के बाद नंबर था 31 नंबर। इसमें देखेंगे क्या लिखा है कि ENIAC का पूरा नाम क्या है। ENIAC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कोडर। दूसरा नंबर दिया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तीसरा नंबर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर। तथा चौथा नंबर दिए है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल आइसोलेटर एंड कंप्यूटर। तो आपका जो दोस्तों आंसर होगा वो करेक्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए है कि किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। क्वेश्चन दिए है किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। ऑप्शन दिए हैं 256, 1024, 128 तथा 512। ठीक है, तो जो किलोबाइट मेमोरी का साइज होता है वो जो है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनेगा? तो ऑप्शन आपका जो क्लियर है 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। जिसको हम MB बोलते हैं। आगे देखते हैं। 33 नंबर में लिखा है PNG का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, तीसरा दिए पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप और चौथा नॉन ऑफ दिए जिनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ये आंसर होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? पहला नंबर, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन है CPU को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, जो CPU आपको कंप्यूटर के एक भाग है, CPU को और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन दिए है एग्जीक्यूट, दूसरा दिए माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा दिए माइक्रोचिप तथा चौथा दिए है मिनी कंप्यूटर। तो CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर है, ऑप्शन दिए हैं स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस तथा इनपुट डिवाइस। तो मॉनिटर एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हम प्रोसेसिंग के बाद डेटा को क्या करता है? वो शो करता है। इसलिए आपका क्लियर आंसर होगा बी नंबर, आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्मवेयर का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा दिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा दिए है उपरोक्त सभी। तो फर्मवेयर क्या होता है कि जो हार्डवेयर उसमें ऑपरेट होते हैं उनमें बनाए गए सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर कहलाते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? ठीक, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसमें जो साइन ब्लिंक करता है उस साइन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं पॉइंटर, कर्सर, ट्रैक बार और माउस। तो आपने देखा होगा जो साइन ब्लिंक करता है वो एक एरो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कर्सर। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कर्सर। अगला क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग से आशय क्या है? ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग होती है, जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की जाती है, उससे आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को उपयोगी बनाना, डेटा का संग्रह करना तथा उपरोक्त सभी। तो जब हम कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो जो है उसमें व्यवस्थित भी होता है, उसमें कैलकुलेशन भी होता है तथा उसका स्टोरेज भी होता है और उसको उपयोगी बनाया भी जाता है। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है चौथा नंबर। कौन सा? डी, उपरोक्त सभी। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दिए हैं डेटाबेस पर, एड्रेस लाइन पर, डिस्क स्पेस पर तथा चौथा दिए उपरोक्त सभी।
ठीक है। तो जो मेमोरी में, जो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है, उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो किस पर निर्भर करता है, या किस एल्गोरिदम पर निर्भर करता है, या किस स्टेज पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन दिए पहला डेटाबेस पर, एड्रेस लाइन पर, डिस्क स्पेस पर और उपरोक्त सभी। तो जो वर्चुअल मेमोरी का आकार होता है वो डिस्क स्पेस पर होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी नंबर है, डिस्क स्पेस पर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो है आपने विशेषताएं पढ़ी होंगी, उसके कार्य भी पढ़े हैं। उसमें से एक ऐसा कार्य है जो ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऐसा कार्य होगा जो कंप्यूटर नहीं करता है। पहले ऑप्शन देखेंगे, पहला दिए इनपुट, दूसरा दिए आउटपुट, तीसरा अंडरस्टैंडिंग तथा चौथा दिए कंट्रोलिंग। तो आपने विशेषताएं पढ़ी होंगी और कार्य भी पढ़े होंगे। तो कंप्यूटर में इनपुट भी होता है, कंप्यूटर में आउटपुट भी होता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो कंप्यूटर का ये कार्य नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी नंबर, अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है बिट का समूह कहलाता है। ठीक है, तो जो बिट है वो बिट कितने बिट का समूह होता है कि बाइट बनेगा, ये भी एक मेमोरी का ही साइज होता है। तो ऑप्शन दिए हैं निबल, रिकॉर्ड, तीसरा दिए बाइट और चौथा दिए वर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कितने बिट का समूह निबल होता है, कितने बिट का समूह रिकॉर्ड होता है, कितने बिट का समूह बाइट होता है, तो वर्ड। तो हमें चारों ऑप्शन में से देखने हैं कि बिट का समूह क्या कहलाता है। तो 1 बिट का समूह या 8 बिट का समूह क्या कहलाता है, बाइट। इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी नंबर। अगला देखें, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया है। तो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर की पीढ़ियां या कंप्यूटर जनरेशन। तो आपने कंप्यूटर की 5 जनरेशन पढ़ी हैं, तो 5वीं जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दिए आईसी, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा यूएलएसआई तथा चौथा दिए है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन है उसमें जो है आपका यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, यूएलएसआई। अगला है स्पैम किससे संबंधित है। जो स्पैम शब्द है वो किससे संबंधित है या किस चीज से संबंधित है। ऑप्शन पहले देखेंगे आर्ट, दूसरा है सॉन्ग, तीसरा है गेम और चौथा है कंप्यूटर। तो जो स्पैम वर्ड है ना तो वो आर्ट से संबंधित है और ना ही वो सॉन्ग से संबंधित है, ना ही गेम से संबंधित है, वो किससे संबंधित है, कंप्यूटर से। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, कंप्यूटर। देखेंगे आगे क्या है, ब्लूटूथ की खोज किसी के द्वारा की गई थी। जो ब्लूटूथ डिवाइस आता है वो इसकी खोज किसने किया था। तो ऑप्शन दिए है, पहला मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स, एप्पल, चौथा दिए एरिक्सन, जेफ हार्टसन। तो जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसकी खोज हार्टसन द्वारा की गई थी, जो एरिक्सन में काम करते थे। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है डी नंबर, एरिक्सन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपने यूनिट पढ़ी थी, इनपुट डिवाइस भी पढ़ी थी, आउटपुट डिवाइस भी पढ़ी थी। तो ऑप्शन पहले देखेंगे कि प्लॉटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन्स तथा डिजिटल कैमरा। तो जो आउटपुट डिवाइस है पहले देखेंगे, प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। बी नंबर दिए सीआरटी मॉनिटर, ये भी एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन्स, ये भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे क्या करते हो आप, सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन डिजिटल कैमरा क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसलिए आप करेक्ट आंसर कौन सा है, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा एक कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। अगला देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है। जो सीपीयू है उसमें जो चिप लगी होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी या उस माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया है इंटेल, दूसरा है एप्पल, सी नंबर है आईबीएम तथा चौथा नंबर क्या है, एचसीएल। जो माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता है वो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, इंटेल। क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्टिकल पेन, माउस, तीसरा है जॉयस्टिक तथा चौथा है स्कैनर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्टिकल पेन क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है, पॉइंट डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई भी फोल्डर या फाइल में पॉइंट करते हो, क्लिक करते हो। जॉयस्टिक भी क्या है,
पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। स्कैनर का काम क्या है कि जो हार्ड कॉपी को ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, चौथा, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। आगे देखते हैं, यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है। यूएसबी एक ऐसी डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, और किस टाइप की है, सेकेंडरी टाइप की है। इसलिए ये किस संरचना का अनुसरण करता है। ऑप्शन है हार्टमैन, हैश, ट्री तथा लिस्ट। तो जो यूएसबी डिवाइस होती है वो जो है ट्री स्ट्रक्चर पर काम करती है या उस पर अनुसरण करती है। इसलिए आपको करेक्ट आंसर कौन सा है, सी नंबर। अगला है फायरवॉल क्या है। ठीक, तो यहाँ पे दिए फायरवॉल क्या है। ऑप्शन दिए है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, बी नंबर है कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, सी नंबर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तथा चौथा नंबर ऑल ऑफ द एबव है। ठीक, तो यहाँ पे पहले देखेंगे फायरवॉल का काम क्या है। ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, तो फायरवॉल का काम कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, यानी कि वो कंप्यूटर की सुरक्षा ही करता है। फायरवॉल का काम क्या होता है कि अवैध कार्य को रोकता है और स्पैम को भी रोकता है। इसलिए आप करेक्ट आंसर कौन सा है, बी नंबर, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है। तो जो कंप्यूटर में कर्सर होता है, जब उसमें आप कुछ लिखते हैं तो कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को कौन सी की मिटाती है। तो सपोज करिए कि हम एक पहले कर्सर बनाते हैं। ठीक, सपोज करिए आपका कर्सर है, तो हम इधर लिख देंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड। तो कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को कौन सी की मिटाती है। तो जो आप ऑप्शन देखेंगे, पहला है स्पेस बार, दूसरा है डिलीट, तीसरा है बैक स्पेस तथा चौथा दिए इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी बैक स्पेस की होती है वो कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है, और डिलीट की कर्सर के राइट साइड के अक्षर को मिटाती है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर, बैक स्पेस। बैक स्पेस का काम है कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाना। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर से पढ़ेंगे CCC के ऐसे ही क्वेश्चन, और जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो वो आप कमेंट में देकर हमें बता सकते हैं, जिसको हम आपको रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू।